जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है तो आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो अपना कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 का तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें हम 110, वैसे 110 को हम पहले भी सम्मिलित किए थे, लेकिन आइए पता लगाए जो स्टार्ट हो रहा है वो 110 के एक ही सवाल है इस पर। ठीक है ना, एक ही सवाल है, बाकी सब 111 पेज नंबर पे है। ओके, तो अपनी कौन सी प्रश्नावली अभी चल रही है? अभी प्रश्नावली चल रही है 5वीं, है ना। 5वां अपना चैप्टर चल रहा है, और इसका अगर हम लगाएं तो ये 5.2 का भाग है। कितने का भाग है? 5.2 का भाग है, और इसे हम बना रहे हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए बच्चों, पहला ही सवाल है अपना। क्या है अपना पहला ही सवाल है कि 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। किन के बीच में आने चाहिए? इन दोनों के बीच में आने चाहिए। तो पहले हम गुणज निकालते हैं, 40 के गुणज। ठीक है, तो 40 के गुणज, है ना। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं आपको, मैं समझाने के लिए तो रफ वर्क कर रहा हूं, है ना। तो मैं लिख रहा हूं 40 के गुणज, यहाँ पे 40 के गुणज। ठीक है, 40 के गुणज क्या होंगे? मतलब 40 गुणा 1, जिसे हम प्राकृत संख्याओं से, मान नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। फिर 40 गुणा 2 80, फिर 40 गुणा 3 8, कितना हो जाएगा 120, फिर 40 गुणा 4 160, फिर 40 गुणा 5 200, फिर 40 गुणा 6 220 240, और 40 गुना कितना? 40 गुना हो गया आपका 7, तो 7 दूनी का 14, 7 चौक 28। ठीक है, और फिर 40 गुना 8, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 320। फिर 40 गुना कितना कर देंगे? 9 कर देंगे, तो 9 चौक 36, और फिर 40 गुना कितना कर देंगे? 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 400। अब उसने क्या कहा है? ये तो इनके क्या थे? गुणज थे। अब उसने क्या कहा है जरा समझो। उसने कहा है कि अपने पास 300 और 10 से 300 420 410 के अंदर होना चाहिए। 310 से 410 के अंदर होना चाहिए। तो कौन है? देखो, ये तो किसके अंदर आ रहा है? 300 से कम आ रहा है, ये 300 से ज्यादा आ रहे हैं, और 400 से कम आ रहे हैं, तो ये उसके अभिष्ट गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये उसके क्या होंगे? अभिष्ट गुणनखंड होंगे। बात आगे समझ में? ठीक है, तो हम लिखेंगे 310 और 410 के बीच के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज। तो सभी गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा, देखो, एक तो 320 आ जाएगा, एक आ जाएगा 360 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके पास 400। तो ये मिला के हो जाएंगे आंसर। आगे बात समझ में? ये इतने ही होंगे। ये मैंने बेसिक समझाया आप लोगों को, जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाए। समझ में आ गए अच्छे से? ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिख सही रहा है ना। बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना। चीज़ें समझ में आ रही है आपके? चलें आगे, अगले सवाल पे चलते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं 40 से कम एक संख्या हूँ। क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं 40 से कम एक संख्या हूँ। मेरा एक गुणनखंड 7 है। मेरा एक गुणनखंड क्या है? 7 है। मेरे अंकों का जोड़ 8 है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि मैं कौन हूं? मैं 40 से कम एक संख्या हूं। ठीक है, तो पहले इसे बनाते हैं, ए लिखते हैं ना, 2 है इसमें। तो मैं 40 से कम एक संख्या हूं, तो हम 40 से एक कम जो संख्या है, और इसने एक बात और कही कि मेरा एक गुणनखंड 7 है, तो मैं 7 के गुणनखंड लेता हूँ ना। तो 7 के गुणज लेता हूँ, 7 के गुणज
गुणज। तो 7 के गुणज क्या क्या होंगे? देखो 7 होगा, 7 दूनी का 14 होगा, 7 तिया 21 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 पंजे 35 होगा और 7 छिंग 42। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो होगा 40 से ज़्यादा। ठीक है, ये 7 के गुणज है, 7 के क्या है? गुणज है। और एक बात और बोलिए कि मेरे अंकों का जोड़, मेरे अंकों का जोड़, मेरे अंकों का जोड़ कितना है? 8 है। तो चेक कर लो, ये तो 7 ही है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये भी नहीं है। कितना होना चाहिए? 8। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? 3। ये भी नहीं है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 10। ये भी नहीं है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि वह कौन सी संख्या है? 35 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वह संख्या 35 है। ये हो गया अपना आंसर। बात आगे समझ में? दो चीज कही थी कि मैं 40 से कम हूं, और एक बात कही थी उसने कि मेरा जो एक गुणज है वो 7 का गुणज है ना, और मेरे अंकों का योग कितना? 8 है। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। बात आगे समझ में? चलें आगे। आगे है बी, आपका बी है। बी कह रहा है कि इसकी एक कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी जगह नहीं छोड़ी मैंने इसके लिए, तो मैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हटा देता हूं मैं इसे। आगे आ गया बी। बी है कि मैं 100 से छोटी एक संख्या हूं, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 है। मेरे दो गुणनखंड कितने हैं? 3 और 5 है। मेरा एक अंक दूसरे अंक से अधिक है। एक बात कही ना कि मेरा जो गुणनखंड है ना 3 और 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 मेरा गुणनखंड है। 3 और 5 मेरा गुणनखंड है, तो दोनों को गुणा करेंगे, कम से कम वो संख्या होगी। तो हम कहेंगे 3 और 5 के, 3 और 5 का 3 और 5 गुणनखंड होंगे। 3 और 5 15 के गुणनखंड हैं। 3 और 5 किसके हैं? 15 से, मानी 3 और 5 छोटी से छोटी संख्या 15 के गुणनखंड है ना, तो हम कहेंगे छोटी से छोटी संख्या 15 के गुणनखंड है। ठीक है, अगर 15 के गुणनखंड है तो मैं 15 के गुणज लूं, तो 15 दूनी के 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छक्की 90, 15 7 105। 105 तो मैं नहीं लूंगा, 105 में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि उसने कहा है कि मैं 100 से छोटा हूं। क्या कहा उसने? कि मैं 100 से छोटा हूं, तो ये नहीं लूंगा। अब उसने एक बात बोली है कि मेरा जो एक अंक है दूसरे अंक से एक अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 अंकों का। तो इसमें चेक करो, 1 और मतलब 5 में से मैं 1 घटाऊंगा, कितना आ रहा है? 4। तो ये तो नहीं हो सकता। इनको अगर मैं 3 में से 0 घटाऊं तो 3 ही आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो कि मैं 5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है? 1। ये है। ठीक, समझो बात को, आप बात को समझो कि इन दोनों का अंतर, अधिक का मतलब होता है छोटे में से बड़ा घटाना, दोनों में से कोई एक ज्यादा होना। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाई कोई चीज माइनस में आ रही है ना, माइनस में अधिक जब भी पूछे तो बड़े में से छोटा घटाना है, अंतर जब भी पूछे तो बड़े में से छोटा घटाना होता है अपने को। आ गई बात समझ में? तो अपने पास संख्या कौन सी है? 45 एक ऐसी संख्या है जिनका अंतर कितना आ रहा है? 1। तो हम यहाँ कहेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, तो मैं यहाँ कहूंगा कि 45 वह संख्या है जिनके अंकों का अंतर 1 है, अतः वह अभिष्ट संख्या
अभिष्ट संख्या 45 है। आ गई बात समझ में? आ गई? दोनों सवाल अच्छे समझ में आ गए आपके? आ गए ना? बताओ। चलो आगे, चलो भाई अब चलते हैं। वो तीसरा थोड़ा सा बहुत मोटा मोटा लिखा खा गया इसमें ना, बहुत ही मोटा लिखा खा रखा है कि एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग क्या है, कि एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने हो, उस संख्या के क्या हो, दुगने हो, दुगने हो, संपूर्ण संख्या मान परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर कहलाती है। संख्या 28 एक संपूर्ण संख्या है। क्या एक संपूर्ण संख्या है? इसके गुणनखंड एक दो एक मिनट भाई, किसी का कॉल आ रहा है। चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि अपने पास क्या बोल रहा है कि इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो गुणनखंड है 1 2 4 7 और क्या 14 और 28, इनका योग कितना हो रहा है? 56, मतलब 28 का दुगना हो रहा है, जो कि 28 का दुगना है। 2 से 10 तक, 2 से 10 तक के बीच एक संपूर्ण संख्या, एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। 2 से 10 तक क्या कीजिए? एक संपूर्ण संख्या। अब इसने वैसे ही पहले ही कह दिया है कि संपूर्ण संख्या क्या होती है ना, तो संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, ठीक है। संपूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, संपूर्ण संख्या की क्या करें हम बात करें, तो संपूर्ण संख्या देखो अपने पास 28 दिया ना। क्या दिया है कि उसने बोला कि 28 संपूर्ण संख्या, तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि 28 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, अब 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड, गुणनखंड, तो 28 के गुणनखंड क्या होंगे? जो जैसे 1 होगा, 2 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें 4 का जा रहा है ना, 4 चौक 28, सॉरी 4 सत्ते 28, ठीक है। और किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, कितने का जा रहा है? 7 का जा रहा है, 7 के बाद में 14 का जा रहा है, 14 के बाद में 28 का जा रहा है, ठीक है। अब इसे एक बार जोड़ के भी देख लेते, सम कर लेते हैं इनका ना, जोड़ करके देख लेते हैं इन सब का जोड़। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ठीक है ना, 14 + 28 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा अपना? तो ये हो जाएगा अपने, देखो 3 7 7 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, तो सब मिला के कितना हो रहा है? 56। तो इसका मतलब है कि जो ये अपना 28 था, इसका 2 गुना है ये। क्या है ये? 2 गुना है। अब माय डियर देखो, इसको तो मैं पेज बदल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अलग से पेज में पहुंचा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, समझ गए ना आप लोग। अब वापस से हम चलेंगे 2 से 10 तक और इनके बीच में कोई संपूर्ण संख्या ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो 2 से 10 तक के मध्य संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, ठीक है। 2 से 10 तक के मध्य संपूर्ण संख्या कौन कौन सी है? तो पहले 2 ले लेते हैं। 2 के क्या करेंगे? 2 के करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 के गुणनखंड क्या क्या आएगा? देखो 1 और कितना आएगा? 2, ठीक है, यही होंगे। और 3 के करेंगे तो 3 के गुणनखंड
अगर मैं 3 के गुणनखंड करूं तो देखो 1 होगा और 3 होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है बताओ मुझे, 3 आ रहा है, तो इससे तो दुगना तो नहीं हुआ। इन दोनों को जोड़ने पर 4 हो रहा है, लेकिन ये तो 3 ही है, 6 हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। अब 4 लेते हैं, 4 के गुणनखंड, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2 और 4। अब इनको जोड़ा तो देखो कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है। ये तो इसका डबल नहीं है, 4 का डबल तो 8 होता है। अभी भी पार नहीं पड़ रही है, तो हम आगे और संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे, 5 लेंगे। 5 के गुणनखंड, ठीक है। तो 5 के गुणनखंड कितना होता है, 1 और 5 ही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ही हो रहा है, इसका तो डबल ही नहीं हो रहा। 6 को ले, 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1, 2, मानी 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, और 3 का भी जाएगा, और कितने का जाएगा, 6 का भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा 6 में, ठीक है। अब इनको जोड़ के देखो, 1 + 2 + 3 + 6, टोटल मिला के कितना हो रहा है, 12, जो कि 6 का क्या है, दुगना। तो 6 क्या है, एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 भी एक संपूर्ण संख्या है, यहाँ लिखेंगे 6 भी एक संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, ठीक है। 6 भी क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। आगे बात समझ में, सवाल समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, नहीं आया, मतलब वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग जो संख्या दी गई उससे डबल हो जाए तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया। अब चले आगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर हम कहें कॉमन गुणनखंड, या फिर हम कहें सार्व गुणनखंड, बात एक ही है, ठीक है। तो इन सब के हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, उभयनिष्ठ। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, है ना, 2-3 कॉपी कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, एक ही करवाएंगे एक में। तो इनके हम उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे। तो पहला ही ले लेता हूँ मैं, ए वाला, ठीक है। 20 और 28 के उभयनिष्ठ, या फिर हम कहेंगे सार्व गुणनखंड। क्या कहेंगे, सार्व गुणनखंड। तो पहले 20 ले लेंगे, तो 20 के सार्व गुणनखंड निकालेंगे इधर, ठीक है। तो 20 के पहले गुणनखंड निकालेंगे, 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड निकालेंगे, 20 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, और 10 का जाएगा, और 20 का जाएगा, ठीक है। इनका भाग जाएगा। अब आगे अपने कितने के ले लें, कितना लेना, 28। 28 के लेंगे गुणनखंड। तो 28 में किसका भाग जाएगा, 1 का, 2 का भी जा रहा है, अब इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं, 4 का जा रहा है इसमें, है ना, 7 चौक 28। 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 14 का जा रहा है, ठीक है। और 15, 14 के बाद में 28 का ही जाएगा। अब यहाँ पे सार्व गुणनखंड लेंगे, सार्व इसका मतलब 20 व 28 के सार्व गुणनखंड। तो देखो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे इनके, देखो 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इसके अलावा कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे 1, 2 और 4। सभी के दिमाग में फिट हो गया, नहीं हो गया, बताओ, आ गया ना, आया या नहीं, बस मुझे ये बताओ। तो सवाल 1 हो गया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, इस पे चलते हैं 2 पर। तो सवाल नंबर 2 है अपना बी, ठीक है। मतलब 35 और 50 के निकालेंगे हम सार्व या फिर उभयनिष्ठ, बात एक ही है,
सार्वगुणनखंड, माने कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो 35 का निकालेंगे यहाँ से हम, किसका निकालेंगे? 35 का। तो 35 के गुणनखंड निकालेंगे। पहले गुणनखंड निकलता है, फिर 50 के निकालेंगे, 50 के निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, किसके निकाल लेंगे? 50 के निकाल लेंगे। फिर 35 और 35 व 50 के निकालेंगे, 50 के निकालेंगे सार्वगुणनखंड। क्या निकालेंगे? सार्वगुणनखंड। 35 और 50 के क्या निकाल देंगे? सार्वगुणनखंड निकाल देंगे। तो देखो 35 के क्या क्या, 35 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी जाएगा, 7 पंजे 35 भी होता है, और किसका जाएगा? फिर 35 का ही जाएगा भाई, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ 50 की बात करें तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है ना, 25 दूनी की 50, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा है इसमें, 5 का जाएगा। ठीक है, फिर 10 का जाएगा, फिर किसका जाएगा? 25 का जाएगा, और फिर किसका जाएगा? 50 का जाएगा। अब इसके सारे गुणनखंड कौन कौन से बताओ? तो कॉमन कौन है? ये भी है, 5 भी है, और कोई है क्या? तो क्या है? 1 और 5 क्या हो जाएगा? इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे। 1 और 5 क्या हो जाएंगे? सारे गुणनखंड। ठीक है भाई, एक तो सभी का है ही है, कॉमन गुणनखंड है वो तो एक, तो उसके अलावा भी तो ढूंढना है अपने को। आ रहा नहीं आ रहा बात समझ में प्रॉपर? चले आगे, आगे चलते हैं कौन से पे? अपने सी पर। तो सी है 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड या कॉमन गुणनखंड बात एक ही। तो 4 के निकालेंगे, 8 के निकालेंगे और 12 के निकालेंगे, है ना। 4 के गुणनखंड निकालेंगे और 8 के गुणनखंड निकालेंगे और 12 के गुणनखंड निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 4 के क्या होंगे? 1, 2 और खुद 4, इन सब का भाग जाएगा। 8 के 1, 2, 4 और 8 का इसमें भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा भाई? 1 का भी 8 में जाता है, इसका तो जाएगा जाएगा 4 बार, 4 का जाएगा 2 बार, 8 का जाएगा 1 बार। वैसे 12 में देखो 1 का जाएगा, 2 का तो जाएगा ही जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। जैसे नो, ठीक है। और अगर इन सबको जोड़े तो ये तो ज़्यादा हो रहा है 12 से, 12 का डबल हो रहा है कि 24, तो 12, 10 नहीं, ज़्यादा हो रहा है ये तो। ठीक है। तो अपने पास सार्वगुणनखंड की बात करें ना, इसके 4, 8 व 12 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या होंगे बताओ? बताओ। 1 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, 4 सब में कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात प्रॉपर समझ में आ रही है सबके? अच्छे से या बिना अच्छे से? लास्ट का करते हैं डी वाला, ठीक है। तो डी वाला माय डियर हो जाएगा 5, 15, ये डैश लगा है इसमें गलती से, 5, 15 और 25 और 25 के सार्वगुणनखंड कितने हैं? सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो 5 के निकालेंगे, 15 के निकालेंगे
और कितने के, 25 के, है ना। ठीक है, तो 5 के गुणनखंड निकालेंगे, 15 के भी निकालेंगे और 25 के भी निकालेंगे, 25 के गुणनखंड। ठीक है, इन सब के निकालेंगे। अब निकालो, 5 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। 15 में 1 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा। 25 में 1 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 25 का भी जाएगा। तो इन सब के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, माने 5, 15 व 25 के सार्व गुणनखंड। ठीक है, सार्व गुणनखंड देखो किस कौन कौन होगा, किस किस का जा रहा है, बताओ, आप ही बता दो मेरे को। तो देखो कॉमन कौन है, 1 है, और कॉमन कौन है इनमें, 5 भी कॉमन है सब में, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में प्रॉपर सभी के, अच्छे से आए या नहीं आए, आ गए ना, अच्छे से प्रॉपर आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं सीधे 5वें पर। 5वां सवाल है कि 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज हैं लेकिन 50 की नहीं है। 25 की गुणज है लेकिन 50 की नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे माय डियर, 25 के भी हम गुणज निकालेंगे और 50 का भी हम गुणज निकालेंगे। जो गुणज है उनको तो छोड़ देंगे, कॉमन गुणज है, और जो कॉमन गुणज नहीं है उनको ले लेंगे। 3 ऐसी संख्याओं को ले लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 25 के गुणज निकालेंगे, है ना, और फिर निकालेंगे 50 के गुणज, 50 के गुणज निकाल लेंगे। अब देखो 25 के क्या गुणज हो गए, 25 गुणा 25 को 1 से गुणा करो तो 25, 25 दूनी के 50, 50 25 75, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, 25 7 175। ठीक है, आगे भी चलता रहेगा लेकिन अपने को इतनी जरूरत नहीं है, अपने को तो 3 से ही तो मतलब है। अब 50 की बात करें तो 50 दूनी का 100 और 100 दूनी का कितना, 100 50 150, 150 के बाद में 200। ठीक है, 200 के बाद में 250, 250 के बाद में कितना अपना आ जाएगा 300, 300 के बाद में 350 और ले लेते हैं इधर 200 और आ जाएगा और 225 और आ जाएगा, है ना, 25 25 जोड़ेंगे तो। अब देखो इसके अंदर जो कॉमन है ना, वो देखो कॉमन 25 है क्या, है ना। 25 क्या बोल रहा है कि 25 के गुणज हैं लेकिन 50 के गुणज नहीं है। ठीक है ना, तो 50 के गुणज नहीं है, तो 50 का गुणज कौन कौन सा है, ये 50 का गुणज है, और 100 भी 50 का गुणज है, और 150 भी 50 का गुणज है। ठीक है, और 200 भी आ ही जाएगा, 200 भी आ ही जाएगा। अपने को तो 3 से मतलब है, तो अपने को 3 से कितने कौन कौन से आ गए, तो 3 के गुणज अपने पास आ जाएंगे। 25 के गुणज है लेकिन 50 के नहीं है, तो अब लिखेंगे कि 25 के गुणज हैं लेकिन 50 के गुणज नहीं है। तो कौन कौन से हैं, एक तो खुद 25, ये 50 का गुणज नहीं है, 25 का ही है। एक 75, ठीक है, एक 125। अगर आप इस 25 को नहीं मानते तो आप 175 कर लो, ठीक है, और 225 कर लो। अपने से तो 3 पूछा था, तो आप 3 आंसर ये भी दे सकते हो, एक इसको शामिल करके भी दे सकते हो और वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। दैट्स आवर आंसर।
ये क्या हो जाएंगे माय डियर, अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चले अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल है कि आंसू और उसके मित्र दो संख्या लेकर इडली बड़ा खेल रहे हैं। इडली बड़ा क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इडली बड़ा खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी है। दोनों संख्याएं वो क्या ले रहे हैं, 10 से छोटी है। ठीक है ना, दोनों संख्याएं 10 से छोटी है। पहली बार यदि कोई इडली बड़ा कहता है, पहली बार इडली बड़ा कहता है, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, सार्वगुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, सार्वगुणज होना चाहिए दोनों का। तो इडली बड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है। कब आती है, 50 के बाद आती है। कब आती है, 50 के बाद आती है। यदि कोई पहली बार इडली बड़ा कहता है तो कब आती है, 50 के बाद आती है। तो वे दोनों संख्याएं क्या होंगी जिन्हें इडली और बड़ा कहा गया। इडली और बड़ा कहा गया अलग अलग। तो समझो 10 से छोटी है, उसने एक बात तो कही है ना। तो 10 से छोटी संख्याएं, तो 10 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है। 10 से छोटी संख्याएं देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये 10 से छोटी है। ठीक है ना, संख्याएं हैं। अब अगर मान लीजिए आप बोलोगे कि नहीं हम तो भाई 1 और 2 लेंगे, तो 1 और 2 का तो इडली बड़ा एक साथ कहेगा तो वो कितना आ जाएगा, खुद 2 ही आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। 50 से तो छोटा ही है अपने को, 50 से, चलो कोई बात नहीं, हम 3 और अगर ये ले लेते तो 6 आ गया, वो 50 से काफी छोटा है। चलो अगर हम 3 और 4 ले ले तो 12 है ना, 12 इडली बड़ा एक बार हम बोलेंगे ना 12 में, तो भाई साहब ये भी बहुत छोटा है। चलो ये ले लेते हैं, 4 और 5 20, ये भी बहुत छोटा है, चलो ये ले लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा 30। हाँ मामला गड़बड़ है, अभी 30 नहीं, चलो ये ले लेते हैं, तो 642, ये भी 50 से छोटा है, चलो ये ले लेते हैं। 7 8 56, तो ये ले लेते हैं अपन, है ना, नजदीक संख्या यही है। तो वे संख्या कौन सी होगी, 7 और 8। ठीक है, जो 50 से ज्यादा होगी। एक बार में जब वो इडली बड़ा कहेंगे एक साथ में, तो 50 से। इडली किसको कहेंगे, 7 को, और बड़ा किसको कह देंगे, 8 को, है कि नहीं है। तो वे संख्याएं जिन्हें इडली व बड़ा कहा जाएगा, वे 7 और 8 हैं। इसको इडली कह देंगे, इसको बड़ा कह दें। आगे बात समझ में, चले चलें 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 चलें। आगे है कि खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी किसी का नाम है, ने खजाने को 28 और 70 पर रखा। खजाने को कहां रखा, 28 और 70 पर रखा। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। ऐसी संख्या में हम क्या ढूंढेंगे, इनके गुणनखंड। ठीक है ना, तो 28 और कितने का, 70 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 28 का गुणनखंड निकालो। ठीक है, 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड हम निकालेंगे और 70 के भी निकालेंगे। 70 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड देखो, 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 28 में 4 का भी जाएगा, 7 चौक 28 भी जाएगा, 14 का भी जाएगा और खुद 28 का भी जाएगा। राइट, आगे चेक करो। 70 में 1 का भाग जाता ही है, 2 का भी जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता है 70 में, है ना, 4 का नहीं जा रहा है, 4 में 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा इसमें,
7 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, फिर जाएगा सीधा 17 में, 17 का तो जाएगा नहीं, फिर 35 का जाएगा 10 के बाद में, है ना। कोई ऐसी संख्या नहीं है। और 14 के भी तो जा रहा है, 14 5 70, और 14 5 70, 28 का नहीं जाएगा, फिर इसके बाद में सीधा जाएगा 35 का, और 35 के बाद में खुद 70 का जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पे रखा है। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए? तो क्या छलांग का आकार क्या लगाए? ऐसे कूदते ना, ऐसे छलांग लगाते हैं, तो क्या छलांग रखेंगे? तो देखो, चाहे तो आप एक एक का छलांग लगा सकते हो, चाहे आप दो दो से छलांग लगा सकते हो, चाहे आप 7 7 वाला छलांग लगा सकते हो, चाहे आप 14 14 वाला छलांग लगा सकते हो। ठीक है, जितना जल्दी पहुंचना है उतनी जल्दी आप लोग बड़ी संख्या लेंगे। मान लीजिए आपको छोटे छोटे छलांग लगानी है तो एक एक का छलांग लगाओ, दोनों में कॉमन है। बट थोड़े से बड़े लगाने हैं तो 2 2 के लगाओ, थोड़े से और बड़े लगाने हैं तो 7 7 के लगाओ, थोड़े से और बड़े लगाने हैं तो 14 14 के लगाओ। तो छलांग का साइज खजाना खोज के लिए, खजाना खोज के लिए, खोज खेल में 1 2 7 व 14 के छलांग छलांग चौदह के आकार के आकार के आकार आकार के आकार 14 के आकार के छलांग छलांग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हो गया अपना प्यारा आंसर। आगे बात समझ में कि आप इनका क्या कर सकते हो, छलांग लगा सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आगे आ गया अपने पास, आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेकर। पुस्तक में दिए गए चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को, गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर, मानी उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर, मानी इन गुणाओं को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया है। पता लगाएं कि वे संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखें। तो देखो संख्या क्या है अपने पास, 72 है, 48 है और 24 है। ये अपने पास सार्वगुणनखंड है। इनके अलावा इधर कौन सी आएगी, इधर कौन सी आएगी, और ये किन के गुणज हो सकते हैं, ये किन के गुणज हो सकते हैं। तो ऐसे के लिए अपने को इनके क्या कर निकालने पड़ेंगे, सार्वगुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे इन संख्याओं के। तो यहां लिखेंगे कौन कौन सी संख्या अपने 24 48 72। तो हम निकालेंगे 24 48 और 72 के गुणज, गुणनखंड। ठीक है ना, 24 48 व 24 48 व 72 के गुणज नहीं, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। ठीक है, अब 24 के निकाल लीजिए। 24 के अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो देखो 1 2, ठीक है, 1 2, और फिर इसमें से पता करेंगे हम क्या क्या आएगा ना। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और खुद 24 हो गया। 48 की बात करें तो इसके क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6
7 नहीं 8, 8 से 48, फिर इसके बाद में 12, 12 भी हो गया, फिर उसके बाद में 12 के बाद में सीधा 24 आएगा, 24 के बाद में हाँ 16 से 48, 16 भी आएगा ना, 16 भी आएगा, फिर 24 आएगा, फिर उसके बाद में 48 आएगा। 72 की बात करें तो 72 में 1 2 3 4 6 8 नाम 72, 8 भी आएगा है ना, 12 छिक्याने 9 भी आएगा, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 10 नहीं आएगा, 12 छिक्याने 72, और 12 के बाद में और लें तो 18 का जा रहा है कि 18 18 54 18 चौक 18 चौक भी तो आ रहा है, 72 18 चौक 72, 18 का आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है कि 16 से 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, नहीं 18 चौक 72 आ रहा है, 18 में 18, 18 दिन 36, 36 दूनी का 72 आ रहा है, फिर 24 या 72, 24 का भी आ रहा है, और 36 दूनी का 72, और 72 भी आ रहा है। ये सब हमने लिख लिया है, इनके सारे गुणज हैं, लेकिन इनके अंदर से किन किन के कॉमन है उनको तो छोड़ दो, है ना, जो चीज कॉमन है उनको छोड़ दो। जैसे कौन कौन कॉमन है, एक 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 सब में कॉमन है, दो 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 सब में कॉमन है, क्योंकि कॉमन तो उधर आ गए, 3 3 3 छोड़ दो, 4 4 4 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 8 सब में है, ये भी छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो, है ना, और 12 भी छोड़ दो, 12 भी है सब में, ठीक है। 24 उसके अंदर आ ही रखा है, तो कौन कौन आएगा, 9 9 का, और या तो सब संपट ही नहीं बैठ रहा, 9 और कितना हो सकता है, 24 24 दिन 48 दिन 72, 24 या 72 हो सकता है। एक मिनट भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, वैसे खैर खास है नहीं है, फिर भी कौन सा सवाल है अपना, 8 हुआ ना। हमने शायद गलत मामला कर लिया है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। इनके अंदर से अपने को क्या लेना है कि सबसे छोटी संख्याएं लेनी है अपने को, तो ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24, है ना, 24 लेनी है, और 24 के गुण क्या निकालने, गुणनखंड निकालने, और 24 के अलावा और कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो 24 में भी भाग जाता हो, 48 में भी जाता हो, 72 में भी जाता हो, तो 8 और 9 है ना, पर वो 24 में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 9 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, 48 में भी जा रहा है, और 72 में जा रहा है ना, 8 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 6 और 8 है ना, 6 और 8, 6 और 8 है ना, देखो 8 का जा रहा है इसमें, 6 का जा रहा है इसमें, और 8 का जा रहा है किस में, 8 का भी जा रहा है इसमें, 6 का भी जा रहा है इसमें, 8 का भी जा रहा है, 24 तो हमने ले ही लिया है छोटी संख्या, और 8 का भी इसमें जा रहा है और इसका भी जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, क्योंकि इनका 72 में भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है ना, 72 में 6 का जा रहा है, 48 में भी जा रहा है 72 का, तो ये संख्या अपने पास है, ठीक है ना। तो अपने पास ये हो जाएगी संख्या, इसकी अगर हम देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, और खुद 24 हो जाएगा।
इसके टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 और खुद 6, इसके 1 2 4 और 8, ये इनके टुकड़े हो गए हैं। तो यहाँ क्या क्या संख्या आ सकती है? तो यहाँ पे संख्या आएगी अपनी, एक में तो आप क्या कर देंगे 6 कर देंगे, और एक में कर देंगे 8 कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम 6 रखेंगे तो 6 के गुणज इसमें रख देंगे, 6 के क्या कर देंगे गुणज इसके अंदर फिट कर देंगे। तो यहाँ एक दोनों में जो कॉमन है वो तो रखेंगे ना, सब में कॉमन है, ये तो इधर तो रखे नहीं पड़ेंगे। कन्फ्यूजन कर रहा है यार ये सवाल मेरे को, 1 मिनट। एक मिनट भाई, सॉरी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, इसमें मिस्टेक ही हो रहा है मेरे से, है ना। 24 तो देखो उसके अंदर आ चुका है, जब उसके अंदर 24 आ चुका है तो उसके तो निकालेंगे हम गुणनखंड, 24 के तो निकालेंगे हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 24 के क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो 24 के गुणनखंड हो जाएंगे अपने पास, गुणनखंड निकलेगा, इसमें कितने का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा और 24 का जाएगा। अब इसके अंदर देखो दो संख्या ऐसी आ रही है 6 और 8, है ना, 6 और 8 आ रही है जिनका भाग उसके अंदर भी जा रहा है। जैसे 12 ले लें तो 12 चौक 48 भी आ रहा है वैसे तो, ठीक है, 12 चौक 48 और 12 छक्के 72 भी आ रहा है, 6 भी आ रहे हैं, 6 और 8 भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बार देखिए कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया गया है। पता लगाएं कि वे संख्याएं कौन सी हो सकती हैं और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए, ठीक है। तो ये अपने को इन दोनों को और लेना है, इनके निकालने अपने को गुणज, 6 के गुणज निकालने हैं गुणज, और 8 के गुणज निकालने हैं 8 के गुणज, क्योंकि इनके गुणज में ये आ रहे हैं ना, इनके गुणज के अंदर ही आ रहे हैं। अगर हम 6 के गुणज निकालेंगे तो 6 12 18 और 6 चौक 24, ठीक है, और 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ठीक है, 6 22 60 और 6 और जोड़ेंगे तो 66 और 6 और जोड़ेंगे तो 72। इसके निकालेंगे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 सिंह 48 और 8 सिंह 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 64, 8 नाम 72 और 8 इतने तक ही लेंगे, है ना, ठीक है, इतने तक ही लेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या था 24 था, इसमें भी 24 था और इस वाले में भी 24 था, तो तीनों के अंदर 24 है, ये गायब हो जाएगा। क्या कर देंगे गायब, मतलब इस बीच के अंदर सेट कर दिया इसको। 48 तीनों के अंदर आएगा, इसमें 48 है, इसमें 48 है, ठीक है। इसका भी अगर हम क्या निकालेंगे गुणज निकालेंगे तो 24 के में भी 48 आएगा, तो वो भी अलग कर देंगे हम, है ना। खैर वो तो बीच में ले लिया अपने, अपने को दो संख्या चाहिए इधर की और इधर की, तो ये दोनों संख्या अपने पास आ गई हैं, ठीक है। अब एक में तो 6 वाले में तो इधर के लिख देंगे, है ना, 6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे इधर वाले में 6 लिख देंगे, 6 दूनी का 12, 12 लिख देंगे, ठीक है, 18 लिख देंगे और 24 छोड़ देंगे, 30 लिख देंगे, ठीक है, 36 लिख देंगे, कितना लिख देंगे चलिए, ठीक है, यहां से लिख दिया अपन ने, इस वाले में से 36 ये लिख दिया है और
इस वाले 8 वाले में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 8 के बाद में 16 लिख देंगे, 16 के बाद में 24 छोड़ देंगे, 32 लिख देंगे, 32 के बाद में 40 लिख देंगे, 40 के बाद में अपन 48 को छोड़ देंगे, 56 लिख देंगे, 56 के बाद में 64 लिख देंगे, 72 तो दे ही दिया अपन ने कॉमन, ठीक है, ये तो कॉमन ही आ गया, ये तो कॉमन है, उसमें भी आ जाएगा। तो ये संख्याएं हम लिखेंगे, यहाँ 6 और कितना आएगा, 8 आएगा। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो रखा है अभी भी, तो कभी इसको अलग से लेंगे इस सवाल को, जिससे कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही, आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे, है ना। अगला वाला सवाल, हाँ ये लिख रखा है यहाँ पे ना, वही ये सेम ही है, कोई नहीं है। आगे चलिए कि एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम, ठीक है। मानी 7 को छोड़कर, यहां लिखेंगे 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज, सभी संख्याओं का गुणज, ठीक है। 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज, 7 को छोड़ दो, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 7 को छोड़ दो, 8 और 9, ठीक है। 1 से 10 तक, तो 10 को भी ले लो, है ना, 10 को भी ले लेते हैं, ये लो 10 को भी, 1 भी ले लिया, 10 भी ले लिया, 7 को छोड़ दिया, ओके। इन सब का क्या लेंगे हम, लय से लेंगे, है ना, क्योंकि हमें निकालना है गुणज निकालना है इन सब का। क्या निकालना है, गुणज निकालना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम आप लोग जानते हो कैसे लेते हैं। एलसीएम में अब आप क्या करोगे, एलसीएम निकाले तब इसको छोड़ देना, 1 को आप जानते हो, क्योंकि 1 से कोई फायदा नहीं है, 2 से ले लो, 2 3 4 5 6 8 और 9 और 10, ठीक है। 2 से डिवाइड देंगे, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, 2 से देंगे, 1 बार जाएगा, इधर नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इधर 2 बार, इधर नहीं जा रहा है, इधर 3 बार, इधर 4 बार, इधर नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिख लेंगे, इधर 5 बार, फिर 2 से डिवाइड देंगे इसको, इधर नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, इधर 1 बार, इधर नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, इधर 2 बार, इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, फिर 2 से डिवाइड देंगे, 1 3 1 5 3, इधर 1 बार, इधर 9 और इधर 5। अब देखो 2 का कहीं नहीं जा रहा है, अब 3 का देंगे। अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं प्यारे बच्चों, इसमें किसका देते हैं, अभाज्य संख्याओं का। इसमें 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 बार जाएगा, इसमें 5 नहीं जा रहा है, फिर 1 बार और देंगे, 3 और रह गया, 1 1 1 नहीं जा रहा है, 1 1 1 बार जा रहा है और 5, अब 5 का देंगे फाइनली। तो 1 1 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। और इन सब को करेंगे गुणा, इन सब को क्या करेंगे, गुणा। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो गुणा करो, देखो 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 दूनी का 90 और 9 दूनी का 18, 18 दूनी का 27। हाँ वापस से काउंट करो, 18 दूनी का 36 होता है देखो 15 15 3 45, 45 को 2 से करेंगे तो 90 और 9 को 2 से करेंगे तो 9 दूनी का 18 और 18 को 2 से करेंगे तो 36, माने 360। तो वह अभिष्ट संख्या यहाँ लिखेंगे, तो वह अभिष्ट संख्या 360 होगी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक सवाल और है, वो भी इसके अंदर से कर लेते हैं, आगे चलते हैं।
अगले वाले सवाल को ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसने क्या कहा कि एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। तो हम क्या करेंगे, यदि 7 को भी शामिल कर लिया जाए, है ना। इधर देखो हमने क्या किया था, 7 को 8 दिया था, तो यहाँ कर लेंगे यदि 7 को भी 1 से मानी जब 7 नहीं हो तो 1 से 10 तक 10 तक की संख्याओं 1 से 10 तक की संख्याओं 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणज यदि 7 नहीं हो, 7 नहीं हो तो 7 नहीं हो तो 360 है। परंतु यदि 7 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित या सम्मिलित कर लिया जाए, कर लिया जाए तो क्या करेंगे हम, 360 गुणा 7 और कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0। 6 7 42 का 2 हासिल की 4 और 21 और 4 25। यहाँ लिखेंगे तो वह अभीष्ट संख्या 2520 होगी। आगे बात समझ में, तो वह अभीष्ट संख्या क्या हो गई, 2520 हो गई। क्या बात आ रही समझ में, आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, पूरा समझ में आ गया ना। यदि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। इस पूरे के अंदर हमें एक सवाल के अंदर प्रॉब्लम हुई है, तो उस सवाल को अगले वाले सेशन के साथ या फिर कभी अलग से उसको बना के प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।